अपने 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मचनी तय है। दरअसल ईरान की संसद ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेवी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा टांगसीरी ने बयान देते हुए कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को कुछ ही घंटों में बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इसे लेकर अब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी अंतिम मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी, जिसकी अध्यक्षता ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई करते हैं। गौरतलब है कि यह एक प्रमुख समुद्री तेल मार्ग है जिस पर ईरान का नियंत्रण है और यही एकमात्र वो रास्ता भी है जिससे होकर खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई होती है। इसी रास्ते के जरिए दुनिया के 25 से 30% कच्चे तेल का व्यापार भी होता है और अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो इसका असर अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित दुनिया के कई देशों पर होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा आयात करता है और इसमें 60% से अधिक हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने की स्थिति में भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। घरेलू पेट्रोल डीजलों की कीमतों में उछाल, ट्रांसपोर्ट कास्ट में वृद्धि और महंगाई में तेज बढ़त की आशंका है। बता दें कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल यह तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों एक ईरानी सांसद ने खुले शब्दों में कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में ईरान से जंग में शामिल होता है तो फिर दबाव डालने के लिए कच्चे तेल के व्यापार को बाधित करने के लिए होर्मुज बंद कर सकता है। वहीं इस मामले पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है। अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे लिए एक तो ये है कि तेल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तेल की उपलब्धि हम कर भी लें और देशों से, रूस से, आप अंगोला से या नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, वेनेजुएला से, और बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका दाम कितना बढ़ेगा। अभी भी दाम बढ़ चुका है तेल का, लेकिन अगर तेल का दाम आसमान को छूना शुरू कर देता है तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ हमारी पे नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो एक तो वो भी फैक्टर रहेगा। फिर हमारे लिए मुद्दा ये है कि अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो फिर हमारे जो व्यापार है दुनिया भर के साथ, जो पश्चिम की तरफ से जाता है, उसका एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें समय बहुत लगेगा, तो वो एक अलग तरीके का हमारे ऊपर नुकसान होगा। और फाइनली हमारे लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में, और अगर युद्ध फैलता है तो उनके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाएगी उनको निकाला जाए। ईरान से तो निकाल सकते थे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है ईरान में, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो कैसे निकालेंगे उनको। तो बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं। और फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान के अंदर जो पहले हम देख चुके हैं सीरिया में, लिबिया में, इराक में, कोई तख्ता पलट का खेल चलता है और वहाँ पर एक गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर ये सारा का सारा खित्ता अस्थिर हो जाएगा। और वो जो अस्थिरता है वो भारत की तरफ भी आएगी, हमारे नेबरहुड में आएगी, तो उसके भी एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा। लेकिन अभी देखते हैं, ये सारा कुछ भविष्य में है, इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा।
हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना ईरान के लिए भी आर्थिक मुश्किलें पैदा कर सकता है, जब वो पहले से ही कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ईरान के आर्थिक हालात पहले से ही काफी खराब हैं। वहीं अमेरिका के साथ ईरान के बढ़ते तनाव पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। मुझे लगता है कि अभी ईरान जो है डेफिनेटली बैकफुट पे आना नहीं चाहेगा, और वो डेफिनेटली जो अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, उसका जवाब देगा, और ये एयरबेस जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं उसके ऊपर पक्का अटैक करेगा। इस बाबत ईरान की तरफ से ये धमकी आ भी चुकी है कि अगले कुछ ही समय के अंदर अभी अमेरिका हमारा रिएक्शन देखेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लेगा और ऊपर के लेवल पे चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने जो है धमकी ये भी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से पूरी दुनिया का लगभग 30% के करीब ऑयल जाता है, जो ट्रेड रूट है, उसको वो बाधित करेगा। उसकी जो सीक्रेट नेवल बेस है वहाँ से इन्होंने पेट्रोलिंग और एक्सरसाइज करना ईरान ने शुरू कर दिया था। एक इंग्लैंड की एक जो डिस्ट्रॉयर था, शिप थी, उसको भी रोकने की कोशिश की। इसके एवज में अमेरिका ने पहले ही वहाँ पे 4 से ज़्यादा अपने माइन स्वीपर जो नेवल शिप्स हैं वो वहाँ पे लगा दिए हैं। अमेरिका को भी इस बारे में पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ये गड़बड़ी ईरान जरूर करेगा। और युद्ध का जो क्षेत्र है वो सिर्फ नॉर्दर्न ईरान में ही नहीं जहाँ पे इनके इंस्टॉलेशंस हैं, बल्कि ये युद्ध का जो क्षेत्र है ये अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भी बड़ी मात्रा के अंदर खुल जाएगा। दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाएंगी, तेल का आवागमन थोड़ा रुक जाएगा, लेकिन जब तक ये युद्ध चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा ही खींचेगा, तो ये चीज़ें दुनिया को सहन करनी पड़ेगी। अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, अब इसके बाद में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ईरान की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल में जो जब से युद्ध शुरू हुआ 13 जून से, उसके बाद देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो पलटवार हुआ है, भयंकर ही पलटवार हुए हैं और काफ़ी तबाही मची है। तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे कोई और शहर हो। तो इसके बाद कुछ और देखने को मिलेगा ईरान की तरफ से अभी अमेरिका और इजराइल में? देखिए, बात डेफिनेट है कि इजराइल को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस प्रकार से अभी तबाही हो रही है इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइल से, वैसा होगा। उन्हें आयरन डोम के ऊपर काफ़ी भरोसा था, लेकिन सॉलिड जो फ्यूल मिसाइल्स हैं ईरान की, खासकर खैबर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इमाद, और खुर्रम शहर जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये देखा गया है कि जो एफिशिएंसी आयरन डोम या डेविड स्लिंग या बाकी डिफेंस सिस्टम्स की थी, इंक्लूडिंग पैट्रियट जो लगे हुए हैं अमेरिका के, वो 90% के बजाय 55% तक ही अटैक्स को रोक पाए हैं। यही कारण है कि हाइफा हो, चाहे तेल अवीव हो, या जेरूसलम हो, या सदर्न इजराइल हो, वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई है। जान माल का नुकसान कम हुआ, लेकिन तबाही हुई है। दूसरा, इजराइल ने कभी अभी तक ईरान के किसी सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं किया है। इन्होंने कमांडर्स को मारा है, मुसाद जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी खबर के मुताबिक, लेकिन वो बहुत प्रिसाइज और पिन पॉइंट अटैक हुए हैं। बिल्डिंग के अंदर भी फ्लैट पे अटैक हुआ है। काफ़ी मात्रा में इजराइल ने साइंटिस्ट, 14 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ठिकाने लगाया है। 25-30 के करीब इनके जो टॉप जनरल्स थे, सब के सब उन्होंने ठिकाने पे लगा दिए हैं। खुमैनी भी छुप करके जो है वो बैठा हुआ है 15 किलोमीटर दूर तेहरान से किसी सीक्रेट बंकर के अंदर, जिसको IRGC ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड जिसको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से ईरान बार बार इजराइल के सिविलियन इलाकों में अटैक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर एक टाइम आएगा जब कोई भी जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो होते हैं, और युद्ध की जो रणनीति होती है या युद्ध के अंदर जो रूल्स होते हैं, उनको कोई फॉलो करेगा। शायद इजराइल भी सिविलियन अटैक करने शुरू कर दे।